इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुड बाय मिस्टर चिप्स को। ये नॉवल लिखा था जेम्स हिल्टन ने और इनका जो मेन कैरेक्टर है मिस्टर चिप्स का, इनका रियल नेम था मिस्टर चिपिंग, बट बाद में ये उनका निक नेम पड़ गया था। अब हम देख लेते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से कैरेक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हमारे पास सब बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर चिप्स का। ये टीचर्स है ब्रूकफील्ड में और हम देखते हैं शुरू में इनकी पर्सनालिटी काफ़ी रिजर्व सी होती है, काफ़ी शाय से होते हैं, बट एट द एंड ऑफ नॉवल वी सी आ ट्रांजिशन इन द पर्सनालिटी ऑफ मिस्टर चिप्स। हम देखते हैं कि इनका ह्यूमर जो है वो काफ़ी डिफाइन हो जाता है और बच्चे इनको काफ़ी पसंद करने लग जाते हैं। सेकेंड कैरेक्टर हमारे पास है मिसेस विकेट का और इनके घर में मिस्टर चिप्स पिछले 10 सालों से रह रहे हैं। अब इसकी वजह ये थी कि ब्रूकफील्ड जो है वो काफ़ी नज़दीक था इनके घर के, तो जब भी मिस्टर चिप्स को ब्रूकफील्ड को विजिट करना होता तो उन्हें काफ़ी आसानी रहती थी। थर्ड कैरेक्टर हमारे पास है डॉक्टर मैरीवेल का। ये मिस्टर चिप्स के डॉक्टर थे और हर 15 दिन बाद मिस्टर चिप्स का मेडिकल चेकअप करने आते थे। फोर्थ कैरेक्टर हमारे पास है मिस्टर वेदरबॉय का और ये वो पर्सनालिटी थे जिन्होंने जो है वो सबसे पहले मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू किया था और ये हेडमास्टर थे ब्रूकफील्ड के। फिफ्थ पे हमारे पास है कोले का कैरेक्टर। अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और उसके बारे में एक जोक भी है जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये वो स्टूडेंट था जिसको मिस्टर चिप्स ने ब्रूकफील्ड ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अपनी फर्स्ट क्लास में जो है वो पनिश किया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपने याद रखने हैं वो ये हैं कि मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुए थे। फिर 1870 में फ्रांको प्रशियन वॉर होती है और इसी वॉर में ब्रूकफील्ड का जो प्लेग्राउंड था उसको आर्मी की एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया गया था। और 1870 में ही ब्रूकफील्ड के हेडमास्टर थे मिस्टर वेदरबॉय। फिर मिस्टर चिप्स की फर्स्ट क्लास के बारे में बताया गया है कि वो एक हॉल में हुई थी और उसमें 500 स्टूडेंट्स थे। अब आपने एग्जैक्ट इस नंबर को याद रखना है क्योंकि ये MCQs में भी आ सकता है। फिर उसी फर्स्ट क्लास में एक स्टूडेंट है जो कि 5th रो में बैठा हुआ था और उसके रेड हेयर थे, उसका नाम था कोले। वो एक शरारत करता है जिस पर मिस्टर चिप्स उसे सजा देते हैं। और फिर 25 साल बाद उसी कोले का बेटा आता है, कोले 2, वो भी ब्रूकफील्ड ज्वाइन करता है, तो मिस्टर चिप्स उसे भी सजा देते हैं और कहते हैं कि 25 साल पहले मैंने तुम्हारे बाप को सजा दी थी, उस वक्त वो भी सजा का हकदार था और अब तुम भी सजा के हकदार हो। और फिर काफी सालों बाद कोले 3 आता है और मिस्टर चिप्स उससे बताता है कि तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था वो काफी स्टूपिड था और उसे किसी चीज की समझ नहीं आती थी, खासतौर पर उसे एब्लेटिव एब्सोल्यूट की कभी समझ नहीं आई थी। अब ये क्या था? ये लैटिन में ग्रामर का एक रूल था। जैसे इंग्लिश ग्रामर में हम डिफरेंट रूल्स पढ़ते हैं तो इस तरह लैटिन में भी ग्रामर के कुछ रूल्स होते हैं। तो एक रूल था एब्लेटिव एब्सोल्यूट जो कि कोले 1 को कभी समझ नहीं आया था। अब हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या डिस्कस किया गया है। तो बेसिकली दिस चैप्टर डील्स विद द पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ ऑफ मिस्टर चिप्स और हमें उनकी रूटीन के बारे में बताया गया है। फिर उनकी कुछ यादें हैं, कुछ रिकलेक्शंस हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में बताया गया है। सबसे पहले ये डिस्कस किया गया है कि मिस्टर चिप्स जो हैं वो मिसेस विकेट के घर में रह रहे हैं और उन्हें वहाँ रहते हुए तकरीबन 10 साल का अरसा गुजर चुका है और वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो ब्रूकफील्ड के टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। फिर उनका एक डॉक्टर है, डॉक्टर मैरीवेल, जो उन्हें हर 15 दिन बाद चेकअप करने आता है और वो उसे बताता है मिस्टर चिप्स को कि तुम्हें कोई मसला नहीं है और अगर तुम्हें कोई बीमारी फील भी होती है तो ये सिर्फ तुम्हारे बुढ़ापे की वजह से है। ताहम सर्दियों में मिस्टर चिप्स को चेस्ट का प्रॉब्लम रहता था, तो जब भी सर्दियाँ आती तो उनकी चेस्ट जो है उनके हार्ट पे स्ट्रेन डालती थी। तो डॉक्टर मैरीवेल जो है वो मिसेस विकेट को उनकी एक्स्ट्रा केयर का कह देते थे। फिर हमें बताया गया है कि मिस्टर चिप्स जो है वो 1848 में पैदा हुए और उन्होंने एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था एज ए टॉडलर और वो एग्जीबिशन इतने साल पहले मुनक्किद हुई थी कि अब बहुत ही कम लोग जिंदा बचे थे जो ये कह सकें कि उन्होंने भी उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मिस्टर चिप्स जो है वो हमेशा ब्रैग करते थे। देन एक स्कूल था मेलबरी स्कूल और वहाँ पे मिस्टर चिप्स को डिसिप्लिन का प्रॉब्लम था तो उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया और फिर ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया। अब ब्रूकफील्ड उन्होंने 1870 में ज्वाइन किया था और उन्हें अपने इंटरव्यू का दिन अभी भी याद है। वो जुलाई का दिन था और हवा जो है वो फूलों की खुशबू से भरी हुई थी और ब्रूकफील्ड जो है वो बैनहर्स्ट के खिलाफ क्रिकेट मैच खेल रहा था और बैनहर्स्ट का एक बॉय था जिसने एक सेंचुरी भी स्कोर की थी।
फिर हमें मिस्टर चिप्स के इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि उनका इंटरव्यू मिस्टर वेदरबाई ने लिया था और वो काफ़ी कर्टियस थे, काफ़ी फ्रेंडली नेचर के थे और उन्होंने मिस्टर चिप्स को कुछ एडवाइजेस भी दी थी कि तुमने अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है और किसी भी स्टूडेंट को अलाउ नहीं करना कि वो तुम्हारे साथ कोई ट्रिक जो है वो कर सके तुम्हें। अब मिस्टर चिप्स जो हैं वो इस एडवाइस पे फर्स्ट डे से ही अमल करते हैं और जब उनकी फर्स्ट क्लास होती है तो वहाँ पे 500 स्टूडेंट बैठे हुए थे। अब वो काफ़ी खामोश थे और मिस्टर चिप्स को देख रहे थे कि वो क्या करते हैं। मिस्टर चिप्स काफ़ी नर्वस थे बट वो इस नर्वसनेस को हाइड कर लेते हैं। अब इसी खामोशी में एक बच्चा है, वो 5th रो में बैठा होता है और उसके रेड हेयर होते हैं, तो वो डेस्क का जो ढक्कन है या लिड है वो नीचे गिरा देता है, एक शरारत करता है। तो मिस्टर चिप्स जो है वो फ़ौरन उसको सपोर्ट कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम खड़े हो जाओ और उससे उसका नाम पूछते हैं। तो वो कहता है कि मेरा नाम कोले है। तो मिस्टर चिप्स उसे सज़ा देते हैं कि तुमने 100 लाइन्स जो हैं वो लिखनी है। तो अब गोया मिस्टर चिप्स जो है वो अपना फर्स्ट राउंड जीत गए थे स्टूडेंट्स के खिलाफ और उनका ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन किया कि ये डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। फिर काफ़ी सालों बाद कोले 1 जो है वो लंदन का काउंसलर बन जाता है, तो उसका बेटा कोले 2 जो है वो भी ब्रूकफील्ड ज्वाइन कर लेता है। तो मिस्टर चिप्स उसे बताते हैं कि तुम्हारा बाप वो पहला लड़का था जिसे मैंने 25 साल पहले सज़ा दी थी, वो भी उस वक्त सज़ा का हकदार था और अब तुम भी सज़ा के हकदार हो। तो इस बात पे जो है वो सारे बच्चे हंसने लग जाते हैं। फिर काफ़ी सालों बाद एक और स्टूडेंट आता है कोले 3 और इस पे मिस्टर चिप्स एक बहुत अच्छा जोक क्रिएट करते हैं और उसे कहते हैं कि यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस। और उसे कहते हैं कि तुम्हारा जो ग्रैंडफादर था उसे कभी एब्लेटिव एब्सोल्यूट की कभी समझ नहीं आई थी और वो काफ़ी स्टूपिड फेलो था। इसी तरह तुम्हारा बाप भी जो है वो कोई इतना अच्छा स्टूडेंट नहीं था और तुम, मुझे लगता है कि तुम उन सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ हो। तो इस पे जो है वो एक कहका उठता है और सारे बच्चे जो हैं वो इस जोक को काफ़ी इंजॉय करते हैं। तो इन्हीं यादों और जोक्स को याद करके मिस्टर चिप्स जो हैं वो अपना बुढ़ापा गुजार रहे हैं और कभी वो हंसने लग जाते थे, कभी रोने लग जाते थे और कभी कभार मिस्टर चिप्स को खुद भी नहीं पता होता कि वो हंस रहे हैं या रो रहे हैं। तो ये लाइन काफ़ी डीप है कि उनकी हैप्पीनेस में भी या उनकी खुशी में भी एक सैडनेस होती थी। सो इट वॉज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.